स्टूडेंट्स यूनियन जो होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की, उनका मुल्क को, सियासत को, इस्तेहकाम को क्या फ़ायदा होता है? अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। अगर जो बच्चे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आगे जाके उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में यूनियंस का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जो राइट स्टूडेंट्स को नहीं मिलते वो उनके ज़रिए मिल जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना रूल ना यूनिवर्सिटी पर वो हावी कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस चीज़ को ले पा रहे हैं या नहीं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का ये चीज़ अच्छी है कि स्टूडेंट यूनियंस are good and we get benefit from it. आपके ख़्याल में स्टूडेंट्स यूनियंस जो नेक्स्ट आने वाले बच्चे होते हैं, जिस तरह आप आई हो, उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं रहनुमाई करने या गाइडलाइन देने के हवाले से? मेरे ख़्याल से तो मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो आई गेस होता है। लेकिन वो हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल की, कि वो चीज़ में इंटरेस्टेड है कि नहीं। स्टूडेंट यूनियंस जो होती हैं वो स्टूडेंट्स के मसलों को हल करने के लिए होती हैं, वो सियासी मसले हल करने के लिए नहीं होती हैं। सियासी मसले हल करने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, तो ये होता है। वो हमारे मसलों को हल करने के लिए होती हैं। जो हमें मसले होते हैं, मतलब कि अगर हमें कोई डिपार्टमेंट में मसला है जो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा सकते, तो वो उनके ज़रिए हम पहुंचाते हैं। आपके ख्याल में अगर वायलेंस की तरफ ना जाएं तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव होता है? जी, ये अगर वायलेंस की तरफ ना जाएँ तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है। वो आने वाले जूनियर्स को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। बताइएगा, स्टूडेंट यूनियन की बहाली होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार LLB डिपार्टमेंट से MSF को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यूनियन होनी चाहिए। उसकी वजह सबसे पहले ये है कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं, अगर हम बाहर निकल के भी देखें तो रक्शे की बैक साइड पे भी लिखा होता है कि रक्षा यूनियन। अगर रक्शे वालों को, क्लर्क को यूनियनशिप मिल सकती है, और उन्होंने करना क्या है? अगर मतलब टीचर्स की यूनियन हो, उन्होंने बाद में रिटायर हो जाना है, जबकि स्टूडेंट्स ने कल को मुल्क को संभालना है, आगे एग्जेक्टिव में जाना है, लेजिस्लेशन में जाना है, जुडिशरी में जाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर किसी बंदे के बारे में फ़ैसला हो रहा है और उसको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी जा रही, तो ये किस तरह का कानून है? अगर मैं किसी को मतलब हिट करने की बजाय सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मेंटालिटी में जनरेशन गैप होता है। तो अगर यूनिवर्सिटी को डेलीगेटेड पावर्स हैं हुकूमत की तरफ से, वो यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी रूल्स बना सकती हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की राय ही नहीं ली जाएगी, हमसे हमारे बारे में ही नहीं पूछा जाएगा, और फैसला हमारे लिए हो रहा है, बात हमारी हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये हक ही नहीं दिया जा रहा, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिसकी वजह से ये छोटे छोटे इश्यूज़ बन जाते हैं। ख़ास तौर पे इस टाइम पे यूनिवर्सिटी के अंदर करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इफ़ेक्ट हो रही हैं। ये जो यूनियंस थी, ये कंपटीशंस कराती थी, क्रिकेट के डिबेट्स वगैरह होते थे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है ये एरिया। मुल्क में बड़े सियासी ख़ानदान हैं, लेकिन इसके बावजूद हर तरफ ये डिबेट होती हुई नज़र आती है कि पाकिस्तान में सियासी बहरान है। क्या तलबा यूनियन इस सियासी बहरान का ख़ात्मा कर सकती हैं? कुछ तालिब इल्मों के पास हम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, आपके ख़्याल में जो मुल्क में सियासी बहरान है, जिसकी बहस होती हुई नज़र आती है चारसू, क्या तलबा यूनियन की बहाली के बाद ये सियासी बहरान ख़त्म हो सकता है? तलबा यूनियन से जो लीडर्स निकल के गए हैं, उनके ऊपर कोई इस तरीके से करप्शन के इल्ज़ामात माजी में ना रह चुके हैं, ना अभी तक हैं। तो एक थीम सेट हुई हुई है कि जो तलबा यूनियन से एक ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक आता है, तो एक मैच्योर पॉलिटिशियन बन के आता है, जिसकी वजह से वो मुल्क के और मुल्क का नाम जो सर्व करता है अपनी ज़िंदगी मुल्क के लिए, और एज आ पॉलिटिकल करियर अपना सर्व करता है, तो वो एक पाक और शफाक होता है। अलबत्ता हम किसी मारूसी सियासत की तरफ देखें कि बहुत से ख़ानदान जो इस मुल्क के अंदर मुसल्लत हैं, उनके पास क्या जो है इक़दामात हैं, अलबत्ता उनको चलाने वाले भी तलबा यूनियन से ही निकले हुए स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैं इसी पर मैं आना चाह रहा था कि बहुत से सियासी ख़ानदान वहाँ से जो यानी तलबा यूनियन से जो नौजवान निकले, उसके बाद फिर वो सियासत में गए, तो वो भी फिर उन्हीं बड़ी सियासी जमातों का हिस्सा बन गए। तो उन्होंने अपनी कोई नई सियासी जमात नहीं बनाई, तलबा यूनियन से निकलने वाले तलबा ने भी और सियासत करने वालों ने भी। देखिए, जो दूसरी सियासी जमातों में गए वो चंद नाम है, अपनी सियासी लोगों भी, यानी असल तलबा यूनियन का जो काम होता है कि उनको सियासी शऊर देना कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो काम उस तरीके से कर सकें कि जो मुल्क को और कौम को फ़ायदा हो। इसी वजह से अगर देखा जाए तो सियासत के अंदर 10% गए, लेकिन तलबा यूनियंस के जो लोग निकले हुए हैं वो चाहे मेडिकल फर्म के अंदर हो, इंजीनियरिंग फर्म्स के अंदर हो, एज़ वेल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो, चाहे वो अस्करी इदारे हों या फिर मुल्क के जिसको हम ब्यूरोक्रेट तबका बोलते हैं या फिर अदलिया का तबका हो, उसके अंदर चलाने वाले तो तलबा यूनियंस के ही निकले हुए लोग हैं। देखने जितने भी ऐवान है हमारा,
इसमें या तो ज़मींदार आ रहे हैं या जागीरदार आ रहे हैं या फिर कोई मतलब इसी तरह पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहा है। तो जब तक एक स्टूडेंट लीडरशिप नहीं आएगी, वो इन्हीं तालीमी दरसगाहों से निकल के आएगी, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकल के आएगी, वही फिर इस मुल्क को एक पढ़ा लिखा तबका ही जो है डेफिनेटली एक लीड कर सकता है। जैसे कि आप देख लें कायदे यूनिवर्सिटी में एक लीडरशिप है, एक यूनियन जो को ओपनली फ्री हैंड है और हमारी फेडरेशंस काम कर रही हैं, तो इसलिए एक रैंकिंग में एक नुमाया है और पिछले तकरीबन काफ़ी दहाइयों से नंबर 1 पर है। बेटा आप ये बताओ कि आपके ख्याल में स्टूडेंट्स यूनियंस का होना क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के तालीमी इदारों खुसूसन यूनिवर्सिटीज़ में? बेसिकली ये तो स्टूडेंट यूनियन जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन करता है और उनकी राइट पर बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट यूनियन आजकल के दौर का एक अहम चीज़ है जो मतलब होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं जो अभी इस हमारी यूनिवर्सिटी में हुई है। मतलब वो जो एक कमेटी तश्कील दी हुई है, लेकिन उस कमेटी में स्टूडेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव वो है ना, मतलब QSF जो यहाँ के स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन करता है, उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया हुआ है। मुल्क में इस वक्त सियासी हालात बेहद ख़राब हैं। अगर स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो जाती हैं तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ पाएगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ बिरोई है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सिंध स्टूडेंट काउंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी का। जैसे कि आपने अभी ये सवाल किया है, देखिए मेन जो चीज़ है वो है स्टूडेंट यूनियंस। यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर स्टूडेंट यूनियंस बहाल ही नहीं है। इसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर एक्सट्रीमिज़म इतनी ज़्यादा छा चुकी है कि इन्होंने अलग अलग तबकों से यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स को लड़वाते हैं। ये स्टूडेंट यूनियन से यहाँ से ही बच्चे फ्रेश होते, पॉलिश होकर और बाहर आते जो सियासत में आते। हमारी नर्सरी ठीक नहीं है, हमारा एक स्टार्ट ही ठीक नहीं है। तो हमारी रियासत इतनी मजबूर हो गई है कि उनको सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी नज़र आता है। अगर तलबा यूनियन बहाल हो जाती हैं तो क्या यहाँ से जो सियासी क़यादत उभर कर सामने आएगी वो असम्बली तक पहुँच सकती है, वो ऐवान का हिस्सा बन सकती है? ये हम कुछ तालिब इल्मों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह हमारा जो सियासी निज़ाम है, स्टूडेंट जो होता है एक, वो जब पढ़ता है, पढ़ाई करते हुए जब वो सियासत के अंदर दाखिल होता है ना, तो उसको एक सियासी निज़ाम का इल्म भी होता है। वो एक बचपन से ही तालीम के साथ साथ अपने सियासत के मराहिल से गुज़रता है। जब आपने बात करी तो क्या वो ऊपर बाकी मराहिलात से गुज़र सकता है, बाकी ऊपर जा सकता है, वो उसका सिंपल सा सवाल जवाब ये है कि एक स्टूडेंट ही जब इन मराइल से गुज़र कर ऊपर जाएगा तो वो ही बाकी कौम को लीड भी कर सकता है। एक पढ़ा लिखा, जबकि हमारे पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आपको पता होगा, उस हवाले से जब एक बच्चा ऊपर जाएगा, एक तहरीकी कारकुन होगा एक स्टूडेंट होने के नाते, तो हमेशा उसको आता होगा, वो जिन तहरीकों से गुज़रेगा वो इस चीज़ से बाकायदा आगाह हो चुका होगा कि उसको पीछे किस तरह कौम को लीड करना है। जब वो असम्बलियों में पहुँचेगा, इक़्तिदार आला में पहुँचेगा, तो वो इस चीज़ से आगाह होगा कि मैं किन मराइल से गुज़रा हूँ, मैं इस मकाम पर मौजूद हूँ, तो पीछे जब मैं था तो इस टाइम अब वो लोग किस मकाम पर होंगे, किस हालत में होंगे। अगर तलबा यूनियन बहाल हो जाती हैं तो क्या उन्हें सियासी नुमाइंदगी मिल सकेगी? नुमाइंदगी तो मिलनी चाहिए, और अगर तलबा यूनियन बहाल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम इसके लिए तो कोशिश भी कर रहे हैं और मिलनी चाहिए तलबा नुमाइंदगी। अच्छा, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा तलबा यूनियन की बहाली से? स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये होगा कि इनको जो है मतलब एक नुमाइंदगी मिल जाएगी तलबा यूनियन की सूरत में, और इनके जो मसाइल है वो हम जो है जो आला हुकाम है और जो मुतल्लिक़ इदारे हैं वहाँ तक हमारी आवाज़ मतलब पहुँच सकेगी। तलबा तंजीमें भी लेकिन आवाज़ तो पहुँचाती हैं ऐवान इक़्तिदार तक, और उसके साथ साथ जो इंतज़ामिया होती है यूनिवर्सिटी की या किसी भी दरसगाह की, उस तक आवाज़ तो पहुँचाती है तलबा तंजीमें भी। तो फिर तलबा तंजीम और तलबा यूनियन का क्या फ़र्क रहा? फ़र्क ये रहा है कि जब तलबा यूनियन बहाल थी 1984 से पहले, और उसके बाद जब पाबंदी लगी, तो उसमें फ़र्क ये है कि उसके बाद जो तालीमी इदारों की जो माहौल आप को नज़र आता है कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मतलब मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ तंजीमों के आपस में जो वो होता है वो तो आपको नज़र आता ही होगा। तो तलबा यूनियन का फ़ायदा ये है कि हम जो मतलब मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग थे, मुख्तलिफ़ नज़रियात के रखने वाले लोग थे, हम आपस में बैठते थे तंजीमों की, और सारी जितनी भी मसाइल थी मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों की, तो एक साथ जो है इसके हल के लिए कोशिश करते थे।